जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में ही ग्रुप डी की आंसर की आई है और मैं सेटों के सॉल्यूशन करवा रहा हूं। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है रेलवे मैथ्स प्रकाश सर, लेकिन सर्च करने पर आपको नहीं मिलता है तो आप रेलवे मैथ्स लिखेंगे, हमारा चैनल ये मिल जाएगा। इस चैनल में मैं धीरे धीरे रेलवे के अच्छे अच्छे लेक्चर अपडेट कर रहा हूं। जैसे आज ही हमने 101 सेट जो ग्रुप डी के हुए थे उसका अलजेब्रा का अपडेट कर दिया। कल इस चैनल में ही अपना ट्रिग्नोमेट्री आएगा। साथ ही साथ ये वन शॉट करके भी अपने लेक्चर अपडेट हो रहे हैं। वन शॉट जैसे ये 3 घंटा 22 मिनट, तो इसमें 2024 और 25 में जितना भी रेलवे में परसेंटेज पूछा गया है उनके सारे क्वेश्चन छाट के करा दिए। बस रिपीटेड हटाएं, चाहे आसान हो चाहे टफ, सारे कराएं। ऐसे ही हमने अभी 4 चैप्टर करा दिए: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट। आने वाले 2-3 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा और धीरे धीरे हम इस सीरीज को भी आगे बढ़ाएंगे। कल इसमें अपना ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा। तो जो भी बच्चा नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर एनटीपीसी का 57 सेट का निचोड़ भी पड़ा है, 9 घंटे का लेक्चर आप पढ़ के देखना। 57 सेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सारे सेटों के क्वेश्चन इसमें करा दिए। पहले ये कर देना, कोई सेट लगाओगे सारा क्वेश्चन आपको आता होगा और पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। सेट नंबर 3 है प्यारे दोस्तों, 27/11/2025, शिफ्ट नंबर 3 और ग्रुप डी का ये सेट है लेटेस्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है। तो हमने माना 5 वाला x सिक्के हैं और y सिक्के किसके हैं? 10 वाले हैं। टोटल 118 है। कहता है उनका कुल मूल 855 है। तो 5 के जो सिक्के हैं वो x है तो 5x वैल्यू हो गई। 10 के सिक्के y हैं तो 10y वैल्यू हो गई और ये डेटा हो गया 855। हमसे कहता है 5 के कितने सिक्के हैं, यानी मेरे देवता हमसे x का मान पूछा क्योंकि x के ही तो सिक्के हैं 5 के। अब यहां पहले 5 से भाग दे दो तो ये डेटा आया x, 2y ऐसे आया। 5 से भाग दोगे तो 171 आ जाएगा। अब हम सीधे x ही निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर हमने इस डेटा को डबल कर लिया क्योंकि 2y से 2y हटाओगे, ऐसे करके घटा दिया तो 2x से x गया, x आया। 8 दूनी 16 में से 8 दूनी 16 मतलब 236 लिखा हुआ है मोटा मोटा, ये समझो। 6 में से 1 गया, 5 आया और ये 65 आ गया। यानी 65 हमारे कॉइन जो होंगे वो दया किसके होंगे? 5 के होंगे। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में भी देखने को मिला। सेम क्वेश्चन ये भी मिला है। ये तीनों सेटों में शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों में है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% मतलब होता है 2/5। तो वॉशिंग मशीन और टीवी 40% 2/5, यानी टीवी की कीमत 5 है, इसमें 2 कम कर दोगे तो वॉशिंग मशीन की कीमत 3 हो जाएगी। अब क्या कहता है? यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है तो भाई बढ़ा दो, 80% बढ़ गई। और टीवी की कीमत 22% कम हो गई तो -22 ऐसे हो गया। तो 7 वॉशिंग मशीन 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन? तो कितने वॉशिंग मशीन है दया? 7, तो 7 का यहां गुणा कर लो और टीवी कितनी? 6।
अब इस डेटा का रेशियो ले लो, ये 21 है, ये 30 है। अगर आप रेशियो ले रहे हो 21 और 30 का, तो 3 से काटोगे तो 7:10 आ जाएगा। और अब यहां पर आप एवरेज का प्रोसेस लगा दीजिए। 80 का गुणा 7 में 8 से 56 यानी 560 आ जाएगा। 22 का तो ये 220 आ जाएगा। और कद्दू कटेगा तो 8 मतलब 7 और 10 17 में बटेगा। ऊपर का डेटा 340 आ गया और नीचे 17 से भाग दोगे और 20 प्लस का आ रहा है, 20% की वृद्धि हो जाएगी। सही आंसर आपके सामने। यह क्वेश्चन अधिकतर सेटों में पाया गया है, यह ध्यान रखना। हाँ, स्टार स्टार नहीं दे रहे क्योंकि बहुत सेटों में पाया गया है। यह पहले भी आया है। देखो इसमें क्या है, आप कॉन्सेप्ट जानते हो, जैसे 1 2 नहीं 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1। इसे कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो वो होता है n²। लेकिन हमसे तो औसत पूछ देता है। जब औसत पूछता है तो n से भाग दोगे तो n हमारा एवरेज आ जाएगा। ये 2024-25 रेलवे में बहुत पूछे गया है, डैड याद कराया है। ठीक है, ये 50-51 आंसर है सीधे, पर थोड़ा बताना चाहिए। अब जैसे 2 4 6 एंड 2n तक, तो इसका जो समेशन होता है वो n+1 होता है। इसे पढ़ा जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर ये, और यहां एवरेज पूछा जाता है तो n से भाग दोगे तो n+1 हमारा एवरेज आता है। तो यहां पर इवन बोल रहा है, कह रहा 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 50 सम बोला गया, तो सम में 51 आंसर। अगर विषम बोलता तो यही 50 का 50 है आंसर। तो ये ज्ञान लिख लेना। यदि 485 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 293 में कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, छूट प्रतिशत, तो कैलकुलेशन ही है 485 की चीज 293 में। आंसर सारे पास में ही है, तो रिस्क मत लेना कि और कम कर दो। हाँ, तो खेला होता है ना। 5 में से 3 गया, 2 आया। 18 में से 9 192 ऐसे आया, 485 आया, 100। जैसे आप गुणा करते हो बस वैसे ही कर दो, काटो वाटो नहीं, समय किसी के पास नहीं होता। थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान देना। स्टार्टिंग 4 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से ही करना पड़ेगा। 3 से 1500 में 45 कम कर दो तो 1455 आ जाएगा। 15 जोड़ोगे तो 500, तो 1500 में समझ गए होगे, गुणा कर लेना 3 का। 10 में से 5 गया, 5 आया। 11 में से ये 6 आया, 465 जीरो। तो ये 39 से चलेगा क्योंकि ये 9 बार पहुंचेगा। तो राइट आंसर 39.59%। इतना तो भाग देना आता ही होगा, नहीं आता तो कुछ नहीं रखा है, तब मुंह माया है मैथ। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 डिवाइड बाय 24 तो समाज के लोग 1/6 बोलेंगे। 9 से इसको भाग दिया तो दशमलव ऐसे भाग दे दो, 4 बार में गया। 0.4 को समाज 2/5 बोलता है, क्योंकि 4/10 2/5 2/5 बोलता है। ठीक है, अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आत्माएं हैं आसपास भटक रही हैं बोर्ड में। हाँ, मक्खी और टच स्क्रीन होता है तो खेला तो होगा ही होगा। चलिए कोई बात नहीं।
अब यहां पर देखेंगे माइनस का 1/15 ऐसे ही लिख दोगे, यहां सिंबल माइनस का आएगा, देखो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 और बाहर का सिंबल उठाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1/2। एलसीएम लोगे तो ये 30 आ गया, 6 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 से भाग दोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा और यहां 15 हो जाएगा। 12 में 2 गया तो 10 5 15, 15 दूनी 30, 30/30 यानी 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका सही आंसर मेरे दोस्त 1 होगा। चलिए और देखेंगे, ये क्वेश्चन सब्जी में मसाला MDH वाला कुछ याद आ रहा है? M1W M1 MDH M1D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, इस टाइप से। देखो 11 व्यक्ति हैं 19 दिनों में और जो काम करते हैं उससे भाग देंगे। ऐसे कितने व्यक्ति 2 दिनों में, तो X व्यक्ति 2 दिनों में और काम कितना करना है 118, बस करवा दीजिए मुस्कुरा के। इससे ये 2 बार में गया, 2 से 2 गया, 209 आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेपर सरल आया जब तक पूरा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। मतलब 101 सेट है ना, जब तक हर चैप्टर के क्वेश्चन नहीं मालूम होंगे तो कैसे सरल बोलेंगे। ये क्वेश्चन सब जगह मिलेगा। इतने मीटर और इतने मीटर, 2 ट्रेनें समान दिशा में इतने की चाल चल रही, तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी। अब देखो इसमें क्या होगा कि समय निकालना होगा, ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जोड़ दो ऊपर, 3 जोड़ा तो 270 और 150 420, 420 ऊपर हो गया क्योंकि दोनों लेंथ जुड़ेंगी। हाँ, स्पीड का अंतर 162 माइनस 36 करना है तो 126 आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस देखना है। और बस 5/18 कर दो मीटर पर सेकेंड। 18 से ये 7 बार, 7 पना 35 से ये 12 बार में जाएगा, यानी 12 सेकेंड इज द राइट आंसर। समझ गए? पहले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन मिला, किसी क्लास में 51 विद्यार्थी हैं, औसत 24 वर्ष है, यानी 51 लोग हैं, औसत 24 वर्ष। इसीलिए चैप्टर वाइज करा रहा हूं, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होना है, इसलिए कुछ सेट देखेंगे सीखेंगे। 51 विद्यार्थी हैं, औसत 24 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो प्रकाश सर को पकड़ लाए तो 51 से 52 लोग हो गए, तो औसत 25 वर्ष हो जाता है। तो कह रहा प्रकाश सर की आयु बता दो मोटा मोटा। देखो जनरली आपको करना है क्या है कि 52 गुणे 25 माइनस 51 गुणे 54 निकल आएगा। तो देखा जाए 51 से 52 तो 1 बढ़ा, यहां पर भी 1 बढ़ा, इस 1 का 25 में गुणा करोगे तो 25 ऐसे आएगा, और 51 का 1 में करोगे तो ये 51 ऐसे आएगा। ये तरीका है अपना, जोड़ दो। तो जैसा मुझे दिख रहा है कि मैं 76 साल का हो गया हूं, ठीक है, बाकी तो मेंटेन किया है अपने आप को। हाँ समझ गए ना, मोदी जी वाला आइटम खाता हूं तो मेंटेन है, इसलिए 76 साल का हो गया। निम्नलिखित को सरल करें, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहां रिस्क नहीं, पेशेंस से करना है। 3 2 5, 6 में गुणा, 6 पंचे 30 हो गया, और ये पूरा डेटा 72 में भाग दोगे तो 72/30 ऐसे मुस्कुरा के लिखिए, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 गया 17 ऐसे आया, बाहर 5 बैठा हुआ है और नीचे 97 कह रहा हम तो हैं, मैंने कहा ठीक है तुम हो। अब देखा जाए कि काटो, 6 से ये 5 बार में गया और 6 से ये भी जाएगा, पर ये कितनी बार में, बरछंग 72,
अब एलसीएम लोगे, दया समझना, अब यहां वाला लाइन बहुत मुद्दे वाली बात है। ये 85 होगा और ये 12 होगा। 85 12 97/5, ऐसे 5 ये बैठा है और 97 से 5। अब इसके बाद हैप्पी बर्थडे वाला होता है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। 1 इज द राइट आंसर। 3 पुरुष किसी कार को 20 दिन में कर लेते हैं। कितने पुरुष? सब्जी मसाला एमडीएच वाला। 3 बंदे किसी काम को 20 दिन में, तो एक्स बंदे 2 दिन में। खत्म बात। 2 से भाग दे दो। 10 30 30 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, बच्चा घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो पूछा कहा गया है। कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात करो। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई जो कि 11 का मल्टीपल होता है, तो हम 11 के मल्टीपल की खोज में निकल आए। क्वेश्चन तो अपनी जगह है, क्योंकि वहां कह रहा पाई की वैल्यू 22/7, यहां कोई लगभग में आंसर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो पहले यही देख लेते हैं। ये 11 का मल्टीपल होता नहीं, 14 में 7 गया, 8 2 10 3 13, 13 में से 8 नहीं होता, 5 2 7 3 10 12 नहीं होता, तब यही होगा। 8 दूनी 16 3 19 में से 8 जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। कुछ समझ रहे हो ना? यही सीखना होता है। बाकी हमारे जैसा बंदा, आप तो अच्छे हो ना, हम ही खराब हैं, तो हमारे जैसा बंदा क्या करेगा? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिखेगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं तो बराबर है, त्रिज्याएं बराबर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 28/3 आएगा। फिर मुस्कुराया मैं, क्योंकि काटना भी तो है, कद्दू ऐसे ऐसे। इस 3 से ये 3 क्यों नहीं कटेगा? कटेगा। 4 से ये 7 बार में क्यों नहीं जाएगा? गुणा, यानी r बराबर 21 आ गया। बहुत जगह ये क्वेश्चन आया है, 21 यहां रख दो, तो 4/3 ऐसे, 22/7 ऐसे, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। और मेरे देवता कहते हैं इस 21 से 21 क्या, बाकी गुणा कर देना। HW है 38808 आ गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोबारा या तिबारा बार कर रहे हैं हम लोग, इस सेट में नहीं, शिफ्ट में 27 वाले में ही। देखो, अनमोल और आयुषी ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है और अनमोल का हिस्सा इतना है। तो देखो पहले यहां प्रॉफिट, अनमोल और आयुषी का टोटल लाभ है 7500, और अनमोल दद्दा को 2700। तो यहां थोड़ा सा काट लो, रेशियो में कर लो। 2 0 से 2 0 गया, बाकी काटो। 3 से ये 25 बार, 3 से ये 9 बार। तो अगर मैं अनमोल और आयुषी का प्रॉफिट रेशियो देखूं, यही कैपिटल रेशियो, अनमोल का 9 है, टोटल 25 है, 25 में से 9 गया 16। अब हमसे पूछा क्या गया? कह रहा अनमोल का निवेश कितना होगा? जो भी होगा 9 का गुणनफल होगा। एक स्मार्ट बच्चा है, वो क्या है सोच रहा, वो कह रहा 9 का गुणनफल देख लेते हैं, जो होगा देखेंगे। 7 2 9 ये होता नहीं। हाँ, स्मार्ट बच्चा। 21 21 6 27 ये होता है, ये वो नहीं होता है, ये वो नहीं। तो स्मार्ट बच्चा तो बी में, और हमारा जैसा बच्चा वो क्या करेगा? क्योंकि आप तो अच्छे हो। इन दोनों का सम कहेगा 25 यूनिट होता है, और यही 25 यूनिट की वैल्यू कहां गया? 46,600 के 46,600। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं
कहते हैं मेरे दोस्त कि 25 से ये 4 बार में गया तो 1 यूनिट का मान समझ में आया। हमका तो 9 यूनिट चाहिए, हमका क्या चाहिए 9 यूनिट। तो 1 का 9 का इधर 9 का इधर, पहले 4 का गुणा कर लेना फिर 9 का कर देना। हम तो यूनिट प्लेस देख लेते हैं, 6 को 24, 4 9 को 36, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और यूनिट प्लेस पे 6 इसी के है, बाकी आप गुणा कर लेना। क्लियर है? देखो एक फ्री माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करो, अभ्यास करो मेरे भाई। देखो एग्जाम से पहले हम लोग प्रैक्टिस क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, ठीक है। कभी कभी समय भी खराब होता है। देख रहे हो अभिषेक शर्मा कितना बढ़िया बैट्समैन है, 3 मैच खेले, तीनों में 0 पे आउट हो गया। क्या वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है? बोलो बोलो, है ना अच्छा खिलाड़ी? समय भी कभी कभी खराब होता है, ये भी चीजें हैं। तो मेहनत करो, बाकी तो देखा ही जाएगा। यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान। अब यहां थर्ड प्रोपोर्शनल बोल दिया गया। थर्ड प्रोपोर्शनल एक बार कहीं लिख लेना क्योंकि बहुत पूछा जाता है, थोड़ा समझा देता हूं। A:B B:C, इस C को ही हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यहां कई चीज लॉजिक तगड़े समझना, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होता है, यानी B² बराबर AC होता है। तो जो C होता है वो B² A होता है। तो डायरेक्ट बच्चा इसको याद रखता है और इसी को समाज TP यानी थर्ड प्रोपोर्शनल बोलता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल यानी सेकंड का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24 और 32 से भाग दे देना, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। वो कह रहा है x है तो ठीक है, हम नहीं लिखेंगे। अब कहते हैं 8 से भाग दोगे 3 बार में, 8 से भाग दोगे 4 बार में और 4 से 6 बार में, 6 18, यही उत्तर हमारा। बाकी थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो। सर ये कौन सी बात कह दी? हाँ, कुछ लोग तो बिना कलम चलाए आंसर निकाल लेते हैं। वो कैसे सोचते हैं? वो देखते हैं कि 24 गुणे 24 नीचे 32, तो यहां तो 2 की पावर चल रहा है, यहां 3 गुणे 8 3 गुणे 8 यानी 3 गुणे 3 यानी 9, 9 का मल्टीपल एक ही है 18। नहीं करेंगे सॉल्व, जो करना हो कर लो। ऐसा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, समझे नहीं? और मैं तो ये चाहता हूं 4 की जगह 5 ऑप्शंस होने चाहिए, तभी मालूम चलेगा बच्चा पढ़ा लिखा है कि नहीं। एक नन ऑफ दिस भी रखा जाए। बहुत सारा टीचर में देखता हूं यूं ही टिक मरवा देता, भले उसमें कॉन्सेप्ट हो ना हो, ठीक है। मैं भी देखता हूं, उनके साथ खेला चालू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो हर चीज सरल होती है। अब मालूम चला सारे ऑप्शंस 9 के मल्टीपल है तो प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा ना। ये फर्जी क्वेश्चन। हाँ, ABC एक काम को क्रमशः 3 8 24 दिनों में कर लेते हैं, अति सुंदर, कराएंगे। A 3 दिन में, B 8 दिन में और दया C 24। पहला उद्देश्य एलसीएम 24 आएगा, 3 से भाग दोगे 8, ये 3 और ये 1 आएगा एफिशिएंसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना, अब देख लो ये ज्यादा चल रहा है ग्रुप डी में, 3 गुना यानी इतना नहीं कराना, कह रहा 24 नहीं है 72 काम करना है और तीनों से कराना है। तो किससे? इनका समेशन किया तो 12 ही आया। 12 से जब भाग देने गए तो बड़छंग 72 लोग कहने लगे, ठीक है। 6 इज द राइट आंसर। इतना 6 आंसर आएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% की बचत करता है। आय हर बंदे की 100% होती है, चाहे 1 रुपया कमाए चाहे कुछ भी। 60% खर्च, 60% बचा लिया तो खर्च कितना किया? 40%। और इस 40% की वैल्यू 440 है। हमें क्या चाहिए? 100% का मान चाहिए। 40% 440 के 100%। देखा जाए मेरे दोस्त, इसमें 11 का गुणा होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा। तो देवता इसमें भी 11 का गुणा होगा, तो 1100 आंसर होगा।
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x तो x की पावर 4 माइनस 1। बच्चा टेंशन में, सर ये कैसे? अरे ये तो फर्जी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x के, तो बस ये तभी पुट x बराबर 1, 1 प्लस 1 LHS RHS के बराबर। सर हम ना मनवे, जब ना मानो तो धरने में बैठो। तो उस केस में ऐसे करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर 1। अब मान लो सर हम अब हो नहीं मनवे, तो फिर ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो x से भाग दे दो। अब तो मानो, क्योंकि हर जगह यही पढ़ाया जाता है। अब तो ये कुछ याद आ रहा है कि पुट x बराबर 1 में? अब भी नहीं याद आ रहा है, स्वयं जिम्मेदार। हाँ, तो x 1 माइनस 1 0 आंसर। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये कि यहां पर 1, तो 1 में से 1 गया 0, इतना बता दिया। ये देखो, इसमें दो टाइप की चीजें बनती तो बहुत सारी हैं, दो मेनली हैं। ये कैसा डायग्राम बनना है? तो बन गया? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, अब मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटा मोटा। देखो, इसमें कई क्वेश्चन समाज में आते हैं। अभी तो यहां पर एक है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अंतःकोण समद्विभाजक। तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो प्रभु ये एंगल जो होता है वो 90, घर के अंदर आया पैसा तो थीटा बाई 2 होता है। लेकिन ये तो घर से बाहर पैसा जाने वाला क्वेश्चन आया, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर सब जगह पढ़ाया जाता है। ये भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? समाज के लोग घर से पैसा बाहर गया तो माइनस में कर देते हैं। चलो पढ़ते हैं। कहता भैया एक त्रिभुज है जिसका नाम है PMN, P यानी 76 डिग्री, M और N पर बहा कोण के समद्विभाजक, बहा यानी एक्सटर्नल कोण ये, और जिसके समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। MON का मान, तो देखो कोई भी ये डायग्राम पेपर में नहीं बनाता, वो तो हम ज्ञान दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सेटे सॉल्यूशन कराएं, अरे कल को कुछ और आ गया तो कौन जिम्मेदार? तो ज्ञान तो देना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे दोस्त ये तो बच्चा सीधे ये फॉर्मूला माइंड में रखता है कि 90 ऐसे होता है क्वेश्चन देख के। अच्छा एक्सटर्नल है तो 76 का आधा कितना होता है? 39 नहीं 38 होता है, गांजा कल का फूका हुआ है। 52 आंसर। 76 का आधा 38, 90 में 38 घटा दोगे तो 52 सही आंसर। कह रहा कॉस थीटा बराबर दिस वन। देखो इसको या तो आप देखो, या तो कॉपी में लिखकर सिस्टमेटिक वे में जाओगे, या आप कोई नहीं जैसा है वैसे ही कर दो। कई तरीके हैं, इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाकर तब रखो वैल्यू, मत करो ऐसा, यही झोंक दो, जो होगा आंसर आएगा। देखो ये तो ऐसे बना लो, क्योंकि वरना प्रकाश भाई वाला लिखो, कॉस थीटा बेस में आएगा, हाइपोटेनस और ये 12 आएगा, ऐसे ही रख दो। तरीके बहुत सारे हैं। साइन थीटा 12/13 आएगा, कॉस थीटा 1 + 12/13 आएगा। ऊपर देखो 13 में से 12 गया तो ऊपर 1/13 हो गया, और ये 13 12 25/13 हो गया। फास्ट 1/5 आंसर, मुद्दा खत्म। ऐसे निपटा दो, ठीक है। बाकी और इसको सॉर्ट किया जा सकता है। 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन पूछा गया। मिश्र धन देखो सिंपल वे में कर लो, 6500 रुपया है, 20% 2 साल का, परसेंटेज 2 जीरो खा गया 65, ये 1300 हो जाएगा। फिर 20% है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। और मेरे दोस्त साल कितने हैं? अब आंसर ये हो गया, कोई मेहनत नहीं करना, 2 साल है ना, 2:1। तो देखो इसका यूनिट प्लेस 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, जोड़ोगे तो यही आएगा। नहीं मानोगे तो ऐसे कर लो, 13 दूनी 2600, 260, अब तो जोड़ लो, 6 2 8 5 13, 9360 इज द राइट आंसर।
ठीक है, समझदार हो, सबको आता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार कराया, ऐसा क्वेश्चन एएलपी में भी आया हुआ था और भी एग्जाम में भी आया था। यहां आपको करना पड़ेगा, इसको कॉन्सेप्ट करके सीख लेना और 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि सीखना भी है। देखो पहले तो एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42, 34, 20, तो मुझे कोई ट्रिपलेट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ फॉर्मूले लगेंगे, सरल होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत तेजी से होता है। कह रहा सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष कोण, तो देखो चलो लंबी यहां लिख दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, 34 और 20 यहां, तो यहां से ये लंबवत जीएम से पूछा गया है। इसमें स्केलिन वाला, स्केलिन में क्या होता था, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, क्षेत्र सेमी पैरीमीटर, और डेल्टा क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगता था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इतना आपके माइंड में होना चाहिए। अब सॉल्यूशन जो हम लोग पेपर में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले सेमी पैरीमीटर निकालेंगे, तो इन तीनों का योग करेंगे, 4, 3, 7, 2, 9, 96 आ जाएगा, नहीं हाँ 96/2, 48 आ गया। फिर उसके बाद माइंड में ये फॉर्मूले में जाएंगे और एरिया के बराबर करेंगे। एरिया अंडर रूट में पहले ऐसे ही आएगा 48, 48 में पहला 42 कम करोगे 6 आएगा, 48 में 34 कम करोगे 12 आएगा, देखो गांजा फूका है 14 आएगा, और 20 कम करोगे तो 28 आएगा। बाकी आप लोग एक बात और जानते हो कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसीलिए तो पूछा गया है, 1/2 42 गुणे एच के बराबर होगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। मेन सोल्यूशन ये कर रहा हूं जो एग्जाम सेंटर में करना होता है। 14 इससे और 14 इससे ले लूंगा तो 14 बाहर आएगा, इसका 2 एक्स्ट्रा वाला 6 दूनी 12, और ये 12 गुणे 4 तो 12 बाहर आएगा, और 4 का 2 बाहर आएगा, ये आ गया बाहर, वो आप कर लेना, ठीक है। 1/2 42 गुणे एच, अब काट लेते हैं, 14 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया, 4 दूना 8 दूनी 16, हाइट इसकी 16 आ गई। बस इतना सॉल्यूशन करना होता है, लेकिन उसके पीछे ये ज्ञान होना चाहिए। 16 इज द राइट आंसर। फर्जी क्वेश्चन, 4 बच्चे हैं, IJKL की औसत आयु इतनी है, चलो भाई बच्चे हैं तो लिखना ही पड़ेगा IJKL, नचौ को 36 क्योंकि औसत है, फिर IJLM का औसत 12 है तो 12 चौक 48, के की आयु 5 वर्ष है तो M की ज्ञात कीजिए, ऐसे करके घटा दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, M माइनस के बराबर 12 के, और देवता कह रहा के तो 5 साल का है, M 12 5 17, 17 इज द राइट आंसर। समझ गए? बोलो बोलो। एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने पर बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी सीपी और एमपी पे ही चर्चा है। जब सीपी और एमपी पे चर्चा है मेरे दोस्त, तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। सभी बोलो हाँ सर ये तो बात सही है, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी या 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में 29 कम कर दोगे तो सीपी आ जाएगा 71 और एमपी आ जाएगा 104, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 29 4 33 का ही डिफरेंस होगा। किस पे देखोगे, 71 पे गुणे 100, तो ईमानदारी से भाग दो। देखो तो देने को तो मैं वहां पर भी दे दूं, नहीं 4 बार में सभी में 4 है, 4 ऐसे 7 चौक 28 ऐसे, 6 ऐसे, 12 में से 4
फिर 0, अब कितनी बार में? तो यही सब गेम चेंजर है, 6 बार में, बस 46 से आंसर, 6 7 छंग 42, ये वाला आंसर। समझ गए? बाकी भूल चुक लेनी देनी क्लियर है ना अन्ना? ये क्वेश्चन लोग डर गए होंगे क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 3 स्टार इसलिए क्योंकि डर है, एक होता है बच्चों के अंदर, एक डर होता है कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, 84 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पे समान दिशा में 54 की चाल से चल रही इतने पर 4.5 मिनट में पूरी तरह पार कर लेती है। डबल कोडेड क्वेश्चन है, यहां से यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं। देखो, पहली ट्रेन लेंथ पी की तो हमें मालूम ही नहीं, दूसरे की लेंथ हमें मालूम है 447। अब ये दोनों ट्रेन समान दिशा की ओर जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का अंतर आएगा। पहली की 54 है, दूसरे की 84 है, मतलब 84 54 का अंतर 30 आया। 5/18 इसलिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में टाइम 4.5 मिनट, 60 का गुणा कर दो, सेकंड में बना रहे हैं तो 270 सेकंड आ जाएगा। अब काटो, कहते हैं 18 से ये जाएगा क्योंकि यहां जाके कटता ही है 15 बार में, 150 यानी 2250 ऐसे आएगा। 447 घटाओगे पी आ जाएगा, 50 में 47 गया 03, 1803 आ गया। बस ये चीज देखकर बच्चा घबरा जाता है कि ट्रेन पी की लेंथ 1803, व्हाई दिस कोलावरी। ये बहुत लगातार क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको कैलकुलेशन की डरना नहीं है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 की चाल से इतना लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय? अपोजिट डायरेक्शन होता है तो लेंथ तो जुड़ेगी, पहले की लेंथ 803 है, दूसरे की 287 है, जुड़ेगी, स्पीड भी जुड़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। 87 84 171 5/18 मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए यहां बस इतना कैलकुलेशन करना है। सर क्या करें? देखो 9 से ये जाएगा, 9 से ये 2 बार में, 9 से ये जाएगा कितनी बार में? 9 से कितनी बार में? 19 बार। ऊपर जोड़ो, 87 3 90, ये 19 से जाएगा, 19 गुणे 5 2 ऊपर जाएगा, सब जाएगा। मुझे डर लग रहा था, नहीं जा रहा। 19 से ये जाएगा सीधे 110 बार, 19 से 11 बार में 209, 5 से ये जाएगा 22 बार में, 44 सेकंड आंसर। कुछ यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले टीचर कहेंगे 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, खेला करवा देंगे बच्चों के साथ। अब वो आदत पड़ी होती है, नीचे 18 तो 9 का मल्टीपल। हाँ, एक ही ऑप्शन था 36 टिक मार के आना, बच्चे को डस लेगा। बाकी आप समझदार है, कॉन्सेप्ट को सीखिए। मोहन एक घड़ी 460 में खरीदता है, इतने में बेचता है तो उसका लाभ, अंतर देख लो भाई, 23 रुपए का लाभ हुआ, 460 में हुआ, गुणे 100, 23 से ये 20 बार में गया यानी 5% का लाभ हो गया। फर्जी क्वेश्चन है, समय नहीं लगाता, सभी सेटों में मिलेगा। अब यहां समझो, अगर कभी डाउट हो तो ऐसे करो, कह रहे 2/60 का कितना प्रतिशत इतना है, तो 2/60 ऐसे लिखो और खुल के बोलो x% 1/20। हाँ, खुल के बोलो, डर किस बात का भाई। अब परसेंटेज लिखा था तो x/100 हो जाएगा। हाँ, x/100 बस, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकलेगा। 20 से ये गया कितनी बार, तो कहा 3 बार। अब ये 302 से भाग दोगे 150 आएगा, 150 को 150%, क्योंकि एक्चुअल में तो 3/2 ही आता है, ये x%, 150% आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बना दिया, क्लियर है।
उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर? बहुत सारा बच्चा 2026 और 27 रेलवे की तैयारी में लग गया है, नई नई भर्तियों के लिए। बच्चा पूछता है कि सर कौन सा कोर्स ले लें। आज की डेट में मैं बच्चे को बस यही कहता हूं कि आप मेरा ये कोर्स लेकर शांति से पढ़िए, शांति से पढ़िए। ये मैंने आदित्य रंजन सर की 2nd एडिशन की किताब पढ़ाई है, प्रकाश सर मैथ ऐप में। ठीक है, किताब को ही एज ए फाउंडेशन पढ़ाया है, किताब को ही टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज और हर जगह आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया है। जब भी आप कोर्स को बाय करें, AR50 कोड लगा दें, आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 2026 के जितने भी एग्जाम होंगे हम चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे, इसमें अपडेट करेंगे। लेकिन समय लगता है, ये नहीं सो क्यूट है सर अपडेट नहीं हुआ। क्वेश्चन छांटने में, सिलेक्ट करने में, टाइप करने में समय लगता है। किताब आपको पूर्णतः कंप्लीट कर दी गई है जिससे आप सीख सके। क्लियर है? ये किताब जो लॉन्च हुई थी वो 1 जुलाई 2025 को हुई थी। बाकी आप समझदार हैं तो इसमें रेलवे के बहुत सारे लेटेस्ट एग्जाम के भी क्वेश्चन बाकी मैं अलग से भी करवाता चल रहा हूं। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ते रहिए। सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी इस सेट की। धन्यवाद।